राजीव वर्षा टीकम। 3 प्रश्न हैं। एक है, मैं क्या स्टडी करते हुए अपने मेडिकल की श्री जी की सेवा जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करूँ या विग्रह सेवा में उतरूँ या अपनी स्टडी को ही सब कुछ मानूं। आपने पूछा है राजीव ने कि गृहस्थ में रहते हुए आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें। वर्षा ने पूछा है, क्या जनसेवा के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है या अन्य कोई मार्ग है। बैठ जाइए। देखिए, पहली बात यह है कि गृहस्थ का अर्थ क्या होता है। जो गृह में स्थित है, गृह में रह रहा है, वो गृहस्थ है। ये भी एक गृह ही है, थोड़ा बड़ा है। यहाँ भी परिवार हैं। आप जब आश्रम आएंगे तो देखेंगे दीप जलाने के लिए कई बहनें हैं, वहां पर बेटियां हैं और सब एक परिवार की तरह यहाँ रहते हैं। जीवन यापन भी है, आत्मज्ञान की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जीवन में एक परम संतोष है। हमारे अध्यात्म में, भारतीय सनातन संस्कृति में 98% से ज्यादा ऋषि मुनि महर्षि सब गृहस्थ रहे। 2% लोग हमारे जैसे भागुड़े होंगे तब से लेके अब तक, और वो सब आत्मज्ञानी रहे। मदालसा का नाम आता है, मदालसा माँ, जिन्होंने अपने 7 वर्ष के बच्चों को आत्मज्ञानी बना दिया घर में। ये तो एक प्रोसेस है। शरीर, इंद्रिय मतलब आंख कान नाक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। 7वें द्वार पर आत्मा है, जो रियल मैं हूं। मैं मन नहीं हूं। मन तो बेकार है, बड़ा चंचल है, 24 घंटे में 18 घंटे दुखी रखता है। मैं शरीर भी नहीं हूं, डिमाइस होगा इसका किसी भी क्षण। मैं बुद्धि भी नहीं हूं, क्योंकि बुद्धि मुझे कई बार फंसाई है। बुद्धि लगाया, फंस गए, उलझ गए। सोच के तो ये लगाए थे कि कुछ पा जाएंगे, पर सब गंवा गए। तो बुद्धि भी मैं नहीं हूं। ये इंद्रिय, आंख कान नाक, ये भी मैं नहीं हूं। चित्त भी मैं नहीं हूं। चित्त चिद शब्द से बना है, ज्ञान शब्द से केवल। चित्त मतलब जो चिंतन करता है हमेशा। नहीं कहते आजकल तो गुरुजी हमें चिंता ही लग गई एक ही चीज की, दिन रात वही चिंता चल रहा है। और फिर कहते हैं अहंकार। वो अहंकार ईगो नहीं, अहंकार, मैं कौन हूं। अहम मतलब मैं संस्कृत में होता है। और जैसे ही ये भाव हृदय में उत्पन्न होता है, मैं कौन हूं, तो अगला स्टेप आत्मा का होता है, आत्मज्ञान का होता है। रियल ब्लिसफुल नॉलेज उसको बोलते हैं। और ये ब्लिसफुलनेस सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए। वो अफ्रीका में बैठा हुआ आदमी हो, अरब में बैठा हुआ आदमी हो, यूके में हो, यूएसए में हो, यहाँ हो, कालाहांडी में हो, जारवा द्वीप पे हो, कहीं भी हो, हर आदमी की चाहत है आनंद, प्रेम और शांति। जितना भी परिश्रम है हम इसी के लिए करते हैं। तो गृह में रहते हुए इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को एक श्रेष्ठ गुरु के शरणापन्न होकर उनको स्वीकार करके, और आप उसी गृहस्थी में गृहस्थ जीवन को जीते हुए आत्मज्ञानी हो सकते हैं। पर यू नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर। आपको एक स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत होगी। अरे पहले क्लास में पढ़ते हो, दूसरे क्लास में टफ टीचर की जरूरत पड़ती है, हाई स्कूल में तो कोचिंग क्लासेस लेते हो, अलग अलग सब्जेक्ट के जाकर के ट्यूशन लेते हो, तब जाके बड़ी मुश्किल से 70-80% नंबर लाते हो। और आत्मज्ञान जो इस दुनिया का सबसे कठिन विषय है, क्योंकि वो पा गए तो सब पा गए, फिर तो वाहवारी मौज फकीरा दी, फिर कुछ भी हो तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसे प्राप्त करने के लिए भी एक योग्य श्रेष्ठ टीचर, जिनको गुरु कहते हैं, उनका आधार लेकर उनके बताए सिलेबस के अनुसार, जिसे साधना कहते हैं, अगर आप चलना प्रारंभ करें, बड़ा सहज है। आपकी नौकरी भी आपकी साधना है, आपका दुकान भी आपकी साधना है। आपने देखा नहीं, कबीर कपड़े बुनते थे। कबीर ने कब धंधा छोड़ा अपना? कपड़ा बुनना, कपड़ा बेचना, परिवार पालना, सौथा माली, फूल उगाना, फूल बेचना, गोरा को